प्रिय छात्राः नमो नमः। हम पढ़ रहे हैं रुचिरा 7वीं कक्षा की रुचिरा का दूसरा पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति का चतुर्थ भाग, जिसमें आज हम इस पाठ में दिए गए अभ्यास कार्यों को करेंगे। तो विलंब न करते हुए आइए करते हैं अभ्यास कार्य को शुरू। तो पाठ को तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और आज अभ्यास कार्य में हम देखेंगे कि हमें पाठ कितना समझ आया है। तो देखिए किस प्रकार से हम अभ्यास को पूरा करते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास क्या है? उच्चारणम कुरुत। मैं बोलूँगा और आप मेरे साथ करेंगे उच्चारण। फुल्लोत्पलम, बोलिए फुल्लोत्पलम। फिर से एक बार बोल के देख लीजिए, फुल्लोत्पलम। अब देखिए अगला शब्द है अवलंब्य। बोलिए मेरे साथ, अवलंब्य। फिर से बोलकर देख लीजिए, अवलंब्य। पक्तवा, बोलिए पक्तवा, पक्तवा। कंबुग्रीवः, आवाभ्याम। भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि। उक्तवान, उक्तवान। हृदम, बोलिए फिर से, हृदम। सुहृदाम, सुहृदाम। भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम। उड्डीयते भ्रष्टः। फिर से बोलिए भ्रष्टः। अब देखिए दूसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। बहुत लंबा उत्तर आपको नहीं देना है, जैसे हमने उत्तर दिए हैं वैसे ही एक पद में आपको केवल उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हमारा, कूर्मस्य किम नाम आसीत। तो जैसे कि आपने पाठ पढ़ा था, आप देख सकते हैं ये पाठ है आपका। तो यहाँ सबसे पहले आया था कंबुग्रीव नाम कह तयो मित्रम एकः कूर्मः। तो कूर्मस्य नाम किम? कंबुग्रीवः। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? कंबुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन। पाठ को पढ़िए और उसमें उत्तर मिलेगा आपको। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन। प्रश्न क्या पूछा गया? के आगच्छन, तो हम लिखेंगे धीवराः, जैसे हमने यहां पर लिखा धीवराः। अब ग प्रश्न देखिए, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्म कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह पर गंतुम जाना चाहता है। तो उत्तर कहां पर मिलेगा हमें? उत्तर यहां पर है हमारा। कूर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण। केन मार्गेण? आकाशमार्गेण। इतना ही हम उत्तर लिखेंगे। अब घ प्रश्न देखिए, लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। तो उत्तर क्या है हमारा? इन पंक्तियों को देखिए जरा ध्यान से। लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन पश्चात अधावन। बाद में वो भागे कौन? पौराह। और कुछ पुस्तकों में क्या है? गोपालकाः। तो जिनकी पुस्तकों में गोपालका है वो गोपालकाः लिखेंगे और जिनकी पुस्तकों में पौराह है वो पौराह लिखेंगे। तो देखिए हमने दोनों रखे हैं, जो आपकी पुस्तक में है वो आपने लिख लेना है। अब बात करते हैं तीसरे अभ्यास की। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। ये पंक्तियां दी हैं जो कि हमारे पाठ में ही ये पंक्तियां हैं। ये पंक्ति जैसे ये पंक्ति है, जैसे यहाँ पर देखिए, यथा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। अब ये पंक्ति दी गई है और ये बोली किसने थी? यह बोली थी दोनों हंसों ने। दोनों हंसों ने बोली कि प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। किसके लिए बोली थी? तो बोला कूर्मम प्रति। तो वैसे ही हमें अब ये जो क है, अहम भवद्भ्याम सह आकाशमार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आपके साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। किसने बोली थी ये पंक्ति? बोलिए कौन बोलता है ये पंक्ति? कच्छपः कथयति। कच्छपः कछुआ बोलता है। और किसे बोलता है? हंसों को बोलता है, हंसौ। ठीक है। अब ख देखिए, अत्र कः उपायः। तो ये कौन बोला? अत्र कः उपायः। पाठ में देखिए ये पंक्ति किसने बोली है? तो आपको मिलेगा कि हंसौ, दोनों हंसों ने ये पंक्ति कही। और किसे कही? कच्छपम, कछुए को कही। अब ग देखिए, अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने बोली थी ये पंक्ति? जरा याद करिए, जो हमने कथा पढ़ी है उसमें किसने कही थी?
कच्छपः कथयति, कः कथयति, कच्छपः कथयति, कम कथयति, हंसौ, हंसों के लिए। आपको पता है ना, हंस जब, हंस शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, हंसः, हंसौ, हंसाः। और द्वितीया में भी हंसम, हंसौ, द्वितीया के द्विवचन में भी क्या बन रहा है, हंसौ, दोनों हंसों को कही। अब घ देखिए, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, किसने कही थी ये पंक्ति, कच्छपः, कच्छपः कथयति, कम कथयति, कान कथयति, किनको कही थी, जो लोग बातें कर रहे थे, और वो लोग कौन थे, पौरान या फिर गोपालकान, क्योंकि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनता है, पुलिंग में पौरः, पौरौ, पौराः, पौरम, पौरौ, पौरान, गोपालकम, गोपालको, गोपालकान। तो पौर शब्द होगा तो पौरान लिखिए, और यदि गोपालक होगा तो गोपालकान लिखिए। तो तीसरा अभ्यास हो गया हमारा पूरा। अब चतुर्थ जो हमारा अभ्यास है वो क्या है, मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये मंजुषा दी गई है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि इन रिक्त स्थानों में आएंगे, जैसे यहाँ रिक्त स्थान है इनमें आएंगे। अच्छा, इसके बारे में आपकी कुछ बच्चों को ये चिंता हो जाती है कि ये कहाँ से मिलेंगे, अब तो गाइड का सहारा लेना पड़ेगा। आप पाठ को देखिए, पाठ में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जहां लिखा है हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, तो यहां क्या आएगा ये जानने के लिए आप देखिए पाठ को ध्यान से। और ये प्रयोग आपको कहां मिलेगा, इस गद्यांश को देखिए, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, तो आप अपने रिक्त स्थान में यहां भर देंगे उड्डीयते। अहम किंचिदपि न, यहां पर क्या आएगा, इसमें देखिए आप कौन सा शब्द यहां पर आएगा, इसको देखने के लिए फिर आप पाठ में जाइए और पाठ में देखिए, तो यहां क्या आ गया, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, यह हित कामनानां सुहृदाम वाक्यम न, सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो अभिनंदति, यो न अभिनंदति। यहां देखिए, तो यहां क्या आएगा, वाक्यम न अभिनंदति आ गया। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, सबसे पहले देखिए आप अपने पाठ को, कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। आगे देखिए, अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यहां पर आ जाएगा। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, जो पौर हैं वो लोग क्या कहते हैं कि हम गृहम नीत्वा, घर ले जाकर, कूर्मम कछुए को क्या करेंगे, भक्षिष्यामः, खा लेंगे। तो चतुर्थ अभ्यास भी हो गया पूरा। अब आप पांचवें अभ्यास को भी देख लीजिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको लंबे देने हैं, पूरे पूरे देने हैं। जैसे कच्छपः कुत्र गन्तुमिच्छति, कछुआ कहां पर जाना चाहता है, ये उत्तर जानने के लिए आपको पाठ में जाना पड़ेगा और उत्तर मिल जाएगा आपको। सह, या लिखिए कच्छपः आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, यहां पर तो अहम है इसलिए इच्छामि है, आप बोलेंगे, आप लिखेंगे कच्छपः तो यहां लिखेंगे इच्छति, कच्छपः आकाशमार्गेण, कच्छपः आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। अब दूसरा प्रश्न क्या है, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ किसे उपाय या क्या उपाय कहता है। कच्छपः वदति, क्या वदति, किम वदति, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। यहां तक ये इसका उत्तर आ जाएगा। जैसे हमने यहां पर लिखा है कच्छपः हंसौ उपायम वदति, हंसों को उपाय कहता है, क्या, युवाम एकम दंडम, जो पंक्ति हमने बताई है वो सारी की सारी पंक्ति लिख देनी है। तीसरा प्रश्न देखिए, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर पौराः, पौर लोग, नगर के लोग क्या बोले। हम लिखेंगे प्रश्न को किस तरीके से लिखेंगे, ते अवदन, ते अवदन हं हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। यहां तक हमारा ग का उत्तर हो जाएगा। अब घ प्रश्न को देखिए ध्यान से, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कूर्म ने, कछुआ जो है वो दोनों मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोल देता है, सह अवदत् यूयम भस्म खादत्, वह बोला कि तुम भस्म खाओ, तुम सब भस्म खाओ। तो घ का उत्तर यहां पर हमारा आ गया। अब देखिए जो छठा अभ्यास है,
छठा अभ्यास आपके लिए है। इसमें करना क्या है, आपने जैसे कहानी पढ़ी है ना, तो उस कहानी की जो पंक्तियां हैं, कौन सी पंक्ति पहले आएगी, यहां पर तो आगे पीछे रखी हैं। तो जैसे पहली पंक्ति है, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कूर्म और दो हंस एक सरसी सरोवर में रहते थे। और दूसरी पंक्ति, केचित् धीवराः सरस तीरे अगच्छन्, कुछ धीवर लोग सरोवर के किनारे आते हैं। और तीसरी पंक्ति हमने जैसे वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीनम् आदिश्याम इति धीवराः अकथयन्, उन्होंने कहा कि कल हम मछलियों और कूर्मों को, कछुओं को मारेंगे। अब चतुर्थ पंक्ति देखिए, यहाँ पर आ रही है, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ कहीं और जाना चाहता था। पंचमी पंक्ति यहाँ पर आई, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाशमार्गेण, आकाशमार्ग से अगच्छत् जाता है। और छठी पंक्ति, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्, लटकते हुए कछुए को दृष्ट्वा देखकर पौरा नगर के लोग भागे। और सातवीं पंक्ति, पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्याम, नगर के लोग बोले हम गिरे हुए कूर्मम, कछुए को खाएंगे। आठवीं पंक्ति देखिए, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरै मारितश्च, कूर्मः आकाशात् पतितः, कूर्म कछुआ आकाश से गिर गया, और पौरै ही मारितः, पौरे के नगर के लोगों के द्वारा मार दिया गया। इसको कहानी के अनुसार इसको हमने रखना है। अब सातवां अभ्यास देखते हैं। अब जो हमारा सातवां अभ्यास है, ये भी एक तरह की कहानी है, और इस कहानी को हमें इन शब्दों के माध्यम से पूरा करना है। यहाँ भी आपको एक कहानी पढ़ने को मिलेगी, जैसे एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखाओं में अनेके काकाः, बहुत सारे कौवे वसन्ति स्म, रहते थे। तस्य वृक्षस्य रिक्त स्थाने एकः सर्पः अपि अवसन्। अच्छा, सांप कहाँ रहता है, बिल में रहता है। बिल को क्या कहते हैं, कोटरे। तो हम क्या लिखेंगे, कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, रहता था एक सांप भी। तो काका नाम अनुपस्थितौ, काकों की, कौओं की अनुपस्थिति में, काका नाम शिशून खादती स्म, कौए के बच्चों को खा लेता था। खादती स्म, कौन खाता था, तो इनमें खाने वाला कौन है, सर्पः। तो यहाँ सर्पः काका नाम शिशून खादती स्म, काकाः, उससे काकाः नाम दुखिताः आसन, क्योंकि यहाँ दुखी होंगे, सुखी तो वो होंगे नहीं जब उनके बच्चों को खाया जा रहा है। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत्, वृद्धः यहाँ पर लिख देंगे, तेषु एकः, एकः वृद्धः। देखिए एकः जो है एक वचन का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर भी दो ही दिख रहे हैं, एक तो वृद्ध है और दूसरा सर्प। सर्पा का तो हमने कर लिया है प्रयोग, इसलिए वृद्धः यहाँ पर आएगा। उपायम अचिंतयत्, उपाय उसने सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के समीप एक जलाशय था, सरोवर था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम् आगच्छति, कुत्र आगच्छति, जलाशयम् आगच्छति स्म। अतिथि शिलायां स्थितं तस्याः आभरणं, पत्थर के ऊपर उसके आभरणों को आदाय लेकर एकः काकः, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आदाय, एकः काकः, एक कौवा, वृक्षस्य ऊपरि स्थापयत्, वृक्ष के ऊपर रखाता है। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्, राजसेवक जो थे वो काक का पीछा करते हुए समीपम अगच्छन्, कस्य समीपम, वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। तत्र ते तम सर्पम च मारयन्, वहां पर उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय के द्वारा हर कार्य जो है वो सिद्ध हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आज हमारा यह पाठ जो है वो समाप्त हो गया है। मुझे आशा है कि आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा, और यदि फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा रह जाती है तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, और एक और भी उपाय है, आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।